अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूँ उद्दार साहब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएसए हिट्स इंडियन कंपनीज विद सैंक्शन, व्हाई डिड यूएसए पनिश। तो देखते हैं भाई, प्रशांत अमन की वीडियो है, स्टडी आई क्योंकि कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यूएसए ने 3 इंडियन कंपनीज पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं। रीजन क्या है? यूएस कह रहा है कि ये इंडियन कंपनीज हेल्प कर रही थी ईरान और रशिया को मिलिटरीली। बहुत ही मैं कहूंगा बड़ी बात है और इंडियन गवर्नमेंट डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्ड करने वाली है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस सैंक्शंस ओवर ए डजन कंपनीज। हाल ही में आपको पता होगा ईरान ने एक बड़ा अटैक किया था इजराइल पर। 300 से ऊपर ड्रोन्स, मिसाइल्स ये बरसा दिए ऑल ओवर इजराइल। हालांकि एक भी इजरायली नागरिक की मौत नहीं हुई, मगर यूएसए ने इन अटैक्स के रिस्पांस में ईरान पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं। ना सिर्फ यूएस, इवन यूके ने भी बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर दिए और बहुत ही जल्द आप देखोगे यूरोपियन यूनियन भी यही करेगा। नाउ इस प्रोसेस में जब ये दर्जनों कंपनियों पर यूएस सैंक्शंस इंपोज कर रहा था, 3 कंपनियां इन्होंने इंडिया की भी चूज कर ली और ये कहा कि ये कंपनियां एक्चुअली हेल्प कर रही थी ईरान की। अब यहां पे आप कहोगे वेट, इंडियन कंपनियां ईरान की हेल्प कैसे कर रही थी? वेल, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा शहीद 136 ड्रोन्स के बारे में। हाल ही में जो बड़ा अटैक ईरान ने किया था इजराइल पर, इनमें ड्रोन्स भी शामिल थे और ईरान ने बहुत सारे जो ये ड्रोन्स है ना, शहीद 136 ये बरसा दिए थे इजराइल पर। हालांकि ऑलमोस्ट सारे ड्रोन्स ही यूएस और इजराइल ने, इवन यूके ने भी शूट डाउन कर दिए थे हवा में ही। मगर ये ड्रोन्स सिर्फ इसलिए न्यूज में नहीं है। आपको पता होगा जब रशिया को हथियारों की कमी पड़ रही थी अगेंस्ट यूक्रेन, तब उस वक्त ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स ये भेजे थे रशिया को। और ज्यादातर ड्रोन जो ईरान ने भेजे हैं ना रशिया को, वो है शहीद 136। नाउ इन ड्रोन्स पर यूएसए की लंबे समय से नजर थी। ये ड्रोन्स रशिया यूज कर रहा है, ये ड्रोन्स ईरान यूज करता है टू अटैक इजराइल। और जो कंपनी इन ड्रोन्स को एक्सपोर्ट करती है ये है सहारा थंडर। हालांकि जो इसका नाम आप अगर ईरान में देखोगे ना, तो वहां पे सहारा थंडर की जगह ये लोग टोंडोर सहारा यूज करते हैं। मगर यूएस की इंटेलिजेंस ने यह बात बताई है कि कहने को तो दूर से आप ये कंपनी को देखोगे ना, आपको लगेगा सिंपल सी कोई ईरानियन कंपनी है, बिजनेस कर रही है, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मगर रियलिटी में सोहरा थंडर को कंट्रोल करती है ईरान की मिलिट्री, एक्चुअली ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जो बाय द वे यूएसए की नजर में एक आतंकवादी संगठन है। आपको याद होगा मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। तो जो ये कंपनी है सोहरा थंडर, इनका काम ये था कि ये लोग जो ये ड्रोन्स हैं ये रशिया तक पहुंचाते थे। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि रशिया तक ये ड्रोन्स कैसे पहुंचाए जाएंगे? ऑब्वियसली आपको शिपमेंट चाहिए होंगी, बहुत सारे ड्रोन्स या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट जब आपको भेजना है एक और कंट्री में, तो आपको वेसल्स चाहिए। और सोहरा थंडर के पास इतनी वेसल्स खुद की थी नहीं, इतनी कार्गो शिप खुद की नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि दुनिया भर में कई कंपनियों को यह कहा कि हम आपको पैसे देंगे, ये कार्गो है। इनको बताया नहीं कि एक्चुअली में कार्गो में था क्या। मोस्ट प्रॉब्ली देखो, जो 3 इंडियन कंपनियों पे आरोप लगे हैं कि ये ईरान के बिहाफ में जो ये कंसाइनमेंट है यूएवी के, ड्रोन के, ये ईरान से लेके जा रहे थे रशिया में, मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन कंपनीज को पता भी नहीं होगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ये जो 3 कंपनियां हैं, एक तो जेन शिपिंग, फिर पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिर C8 शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों पर यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों कंपनी सपोर्ट कर रही थी सोहरा थंडर को। नाउ ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है ईरान को सपोर्ट करने की। क्लियरली इन कंपनियों को भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ईरान की तरफ से नहीं दी गई होगी कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और अब ये लोग बुरा फंस चुके हैं। अमेरिकन सैंक्शंस का मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम कंपनियां इन कंपनीज से सर्विस लेना चाहेंगी, क्योंकि यूएस सैंक्शंस यूजुअली एक कंपनी को बिजनेस के हिसाब से आइसोलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि देखना होगा कि अमेरिकन सैंक्शंस का इंपैक्ट इंडियन कंपनीज पर क्या होगा। बट अपने आप में मैं कहूंगा ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है कि यूएस ने डायरेक्टली ये सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं। इन्होंने इंडिया से बात भी नहीं करी। मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन गवर्नमेंट से बात करते, एक जांच बिठाते कि आखिर हो क्या रहा है, इंडियन कंपनीज यहां पे इन्वॉल्व क्यों हो गई। आई थिंक इवेंचुअली उसके बाद ये एक्शन ले सकते थे, तब समझ में आता। मगर यूनिलैटरली अपनी तरफ से 3 इंडियन कंपनीज पर सैंक्शन लगा देना ये गलत है।
और अभी चिंता की बात तो यह है कि पॉसिबिलिटी है कि यूरोपियन यूनियन भी ऐसे सैंक्शंस इंपोज कर दे। हालांकि ये लोग इंडियन कंपनीज को कवर करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर अभी क्लैरिटी है नहीं, मगर यूरोपियन पार्लियामेंट में बिल्कुल इस पर वोटिंग हुई है और ओवरवेलमिंगली सभी जो एमपी हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में सबके सब कह रहे हैं कि ईरान पे सैंक्शंस इंपोज करने होंगे, क्योंकि ईरान ने गलत तरीके से अटैक किया था इजराइल को। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि सैंक्शंस मतलब के प्रतिबंध, यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए इंडियन कंपनीज पर, तो क्या अब इंडिया और यूएस के रिलेशंस खराब होंगे? वेल, इसका आंसर है नहीं। और मैं कॉन्फिडेंटली नहीं इसलिए बोलूंगा क्योंकि इससे पहले अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक इंडियन कंपनी पर सैंक्शन लग चुके हैं बिकॉज ऑफ ईरान ऑयल, और उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं था। इंडिया ने ज़्यादा प्रोटेस्ट किया नहीं, और ऐसा नहीं है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब हो गए थे। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 2002 का, यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल। जी हाँ, ये सब चीज़ें मुझे याद रहती हैं। यूएसए ने उस वक्त एक इंडिया बेस्ड कंपनी थी, इस पर सैंक्शन इंपोज कर दिए थे क्योंकि ये कंपनी ईरान से ऑयल परचेज कर रही थी और बाद में दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रही थी। ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी थी, और उस वक्त जब ये न्यूज़ आई तो ऑब्वियसली इंडिया में कई लोग गुस्सा थे। मुझे भी पर्सनली काफ़ी एंगर फील हो रहा था, क्योंकि अगेन देखो, बात यही आती है, इंडिया ने हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टांस ये रखा है कि सैंक्शंस कौन लगाएगा? यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जो विश्व की पंचायत है, वहां पे जाकर डिसीजन होगा कि ठीक है किसने गलत काम किया है, किसको दंड मिलना चाहिए। क्या यूएन ने कोई सैंक्शन लगाए? नहीं लगाए। यूएस अपनी तरफ से खुद को एक अथॉरिटी क्यों मान लेता है कि ये दुनिया को बताएंगे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। तो एज एन इंडियन देखो, उस वक्त मुझे बुरा लगा था, आज भी बुरा लग रहा है, और अपने आप में मैं कहूंगा गलत है। और इवेंचुअली यूएस को ये प्रैक्टिस छोड़नी होगी कि जहां भी इनको दिखता है कि कुछ प्रॉब्लम है, ये सैंक्शंस इंपोज कर देते हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि यूएसए ने इंडिया को सैंक्शंस के मामले में, इंडियन गवर्नमेंट को सैंक्शंस के मामले में काफी हद तक बचा के रखा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना ने परचेज किया, चाइना की मिलिट्री के ऑफिसर्स को लगे सैंक्शंस। S-400 टर्की ने परचेज किया, टर्की पे लगे सैंक्शंस। इंडिया पे अभी तक उस टाइप के सैंक्शंस लगे नहीं हैं, मगर जिस तरीके से हमारी कंपनीज को भी टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। और आने वाले समय में जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिकली और ग्रो करेगा, आप देखोगे पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इन सैंक्शंस का जवाब भी दे कि अगर यूएस इंडियन कंपनीज पे सैंक्शन लगाता है तो हम भी किसी यूएस कंपनी को पकड़ के कह सकते हैं कि आप पर हम सैंक्शंस इंपोज करते हैं। बात यहां पर मेन है एक कंट्री की प्राइड की, कि क्या एक कंट्री दूसरे कंट्री से इतना बड़ा है कि वो डिसाइड करेगा कि दंड किसको मिलना चाहिए। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली इस इशू पर रिएक्शन देने वाली है। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली रिएक्शन काफी स्ट्रांग भी होगा। तो देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। कुछ मेजर डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। नाउ फाइनली आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। इस साल T20 का वर्ल्ड कप है, उम्मीद करता हूं भारत जीत जाए इस बार। बहुत टाइम हो गया एक आईसीसी टूर्नामेंट की ट्रॉफी हम नहीं जीते। आपको सिंपली यहां पर यह बताना है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो होगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: MS धोनी, लियोनेल मेसी, उसेन बोल्ट या फिर डोनाल्ड ट्रंप। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। नाउ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं। नाउ इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये जो ना पावर का गलत इस्तेमाल यूएसए बहुत ही अच्छे अंदाज में करता है कि एक चलो इंडिया की जो कंपनियां हैं या दूसरी कंपनियां, कार्गो की जो शिप्स वगैरह है सारी कुछ,
वो अगर सामान लेकर जाती हैं कि वो जी ईरान से लेकर जाती हैं ड्रोन रशिया। वगैरह या जो भी मिसाइल वगैरह रॉकेट लेकर जाती है रशिया, तो उनके ऊपर जी लग जाते हैं सैंक्शन, लग जाते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है। और हाल ही में खुद अमेरिका 91 बिलियन डॉलर दे देता है, उस पे सैंक्शन नहीं लगते क्योंकि वो तो जंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। अजीब ही दोगलापन है। अगर इजराइल ईरान की एम्बेसी पे अटैक कर देता है, उसके 8-10 ऑफिसरों को मार देता है, तो उस पर सैंक्शन नहीं लगते। ईरान अगर अलग है, यूएन के वो रेजोल्यूशन में लिखा हुआ कि अगर किसी एम्बेसी पे अटैक होता है तो वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अमेरिका की फिर दोगलापन देख लो कि तो- ईरान ने अटैक किया तो वो जी उस पर सैंक्शन लगाओ। भाई इसके अब बाद ये इजराइल मान्य ने कर फिर रहे हैं अटैक ना। किया इजराइल के ऊपर, फिर भी नहीं सैंक्शन लगे। हाँ, इजराइल के रशिया ने बोला है कि इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं किया। भाई साहब ये ना सीधा सीधा अमेरिका से ना पावर, मैं तो कहता हूँ सबको मिलके छीननी चाहिए, लेकिन ऐसा जहाँ पे ऐसा साला चीज़ है हमारे कि लोग दोगलापनी सी लोग इनकी ये इस्तेमाल हो रही है, हमारे जो लोग हैं ना, ये जो बच्चे कर रहे हैं, मोनोपोली कर रहे हैं अपने हिसाब से एक इदारा दुनिया को बनाया। चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो प्रशांत सर के ना बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक यूएन जो इदारा बना रखा है कि सारी दुनिया से पूछो, वोट करवाओ कि इस पे सैंक्शन लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। अब हर कंट्री अपनी मर्जी से सैंक्शन लगाता फिरे, तो फिर इस इदारे का क्या पहले फायदा? कोई खुद फायदा नहीं, सैंक्शन भाई, लगा रहे बात हैं, नहीं, फिर बात साथ नहीं। करने को बोलते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं, फिर यूरोप पूरे को बोलते हैं प्रेशराइज करते हैं, तुम भी लगा दो, चलो जी और सैंक्शन दुनिया लगा देख दो। लो फिर इसकी मोनोपोली के पीछे कैसे आंखें बंद करके चल रही है। अमेरिका है, चौधरी है। वो मैं तो अपनी कहता मनमानी कर रहा है हूँ पूरी ये जो दुनिया में। ब्रिक्स की ग्रंथि है ना, पैसा जितनी जल्दी हो सके बनाओ, इसकी साले की मोनोपोली खत्म करो। लेकिन ये ये बनिया अलग देख लो कि एशिया का खिता सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी यही है, खित्ता भी बड़ा यही और है। देख रहे ज्यादा मौसम भी इधर ही एरिया है। भी यही है। और एरिया फिर भी देख रहे इधर, नील मादनियात भी इधर से, लेकिन हमारे दूसरे बरियाजमों को इधर से मतलब कि चीजें मुहैया खाने की पीने जाती की हैं। चीजें अक्सर इधर से जाती हैं, तेल गैस सारा इधर से ही जा रहा है। ज्यादातर इधर से जा रहा है। तो फिर भी ये दूसरों के दबदबे तलवे के चाट नीचे लेते हैं। चाटने पर हमें इतना आदमी चाटने बैंक में पड़ते हैं। पैसा पड़ा है, मुसलमानों का ही है जो काम कर रहे हैं। तो इतना भी नहीं है मुसलमानों का पैसा, सऊदी चलो अरब का जितना भी है सऊदी तो अरब का इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन भाई ज्यादा पैसा उनके पास ही है, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के पास। असल में अगर दो ग्रुप बन जाए ना पूरे वर्ल्ड के, दोनों एक दूसरे के मुकाबले में आ जाए, बोले हमने सबसे ज्यादा तरक्की करनी है, इस तरह उससे भी सब जंगे वो भी कम होगी, उससे तरक्की सिर्फ और होगी। सिर्फ जब इंडिया एक और दूसरी- चाइना का रिलेशन ठीक हो जाए ना, सिर्फ इंडिया और चाइना का चलेगा। रिलेशन ठीक हो जाए तो अमेरिका की बाट लग सकती है। साहब, और वो ऐसा और करने ना में- ये होने देंगे भाई साहब, अमेरिका कभी नहीं। इसमें भी चाइना की खराबी है, वो उंगली दे दे के वो वही अपना दुश्मन बना रहा है, और अमेरिका उस चीज का फायदा उठा रहा है। बिल्कुल। ये अगर आपस में मिल बैठ जाए, चुप हो जाए, तो ये रशिया यूक्रेन कौन है? हमारे एरिया के लोग मैं हैं। बोलता हूँ अमेरिका ये आपस में लड़ रहे हैं। अमेरिका के पीछे कोई भी नहीं खड़ा होगा, जिस तरह पाकिस्तान के पीछे कोई नहीं ना खड़ा कश्मीर खड़ेगा, इस तरह अमेरिका के पीछे भी कोई भी नहीं खड़ा होने को तैयार। इवन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मुल्क इधर आ जाने। हालांकि करंसी सबसे तकड़ी किसकी है? यूरोप की यूरोप की है। है, लेकिन फिर भी वो अमेरिकन में ट्रेड कर रहे हैं। वो डॉलर में भाई है। उसके पास सोना है यार सोना है, चलो उसके पास, इसका ये तो नहीं सोना सिर्फ उसी के पास है और किसी कंट्री के सारे पास मुल्कों है। के पास सबसे ज्यादा उसके पास ही है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसके पास है। अभी तक जरा जमीन से कितना सोना वो निकाले, वो सारा सब जब सारा लेकर ही वो चला जाता। तो भाई साहब जब हमने सारा उसको सोना अपना निकलता बाप है। मान लिया तो भाई साहब जितना सोना सोचते जमीन नहीं, लगते हैं उसके हाथों से। भाई चौधरी जिसको खिलाफ मर्जी वही है, जो मर्जी सैंक्शन कर लो, लगा दे। चौधरी वही है, और उसको हमने बना रखा है। बाकी भाई सारे कंट्री अगर एकजुट हो जाए तो ये चीज खत्म हो सकती है। सैंक्शन अगर लगाने हैं तो यूएन की रेजोल्यूशन पास हो, फिर सैंक्शन लगे। यूएन की रेजोल्यूशन पास होती है, उस पे उसका कोई असर नहीं होता। ये रशिया यूक्रेन की बात रोकने के लिए रेजोल्यूशन पास नहीं रुकी। 4 रेजोल्यूशन हुई, दूसरी किसी इसराइल एक पर भी नहीं और गाजा किया की गया। जंग रोकने के लिए जो उसने कब्जा है, उस पर रेजोल्यूशन पास होगी, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अमेरिका पर अपनी मर्जी से बोल दे तो फिर जो वो सैंक्शन लग जाते हैं, वेस्टर्न कंट्री सैंक्शन लगा देते हैं। दोगलापन है भाई साहब इनका। इनकी मोनोपोली किसी ना किसी तरीके खत्म होनी चाहिए। इकट्ठे मुल्क होंगे तब खत्म होगी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं तो कहता हूँ भाई साहब के एकजुट हो जाएं ये हमारे अपने ही लोग, तो फिर भाई साहब अमेरिका की वाट लगेगी।
लेकिन ये अमेरिका कभी साला होने नहीं, डिवाइड एंड रूल खेल रहा है और आज भी हमारे लोग उसी पे चल रहे हैं। हमने उसकी साइड पे जाना, हमने उसकी साइड पे जाना, खेमों में बटे हुए हैं। यार एक बात रह गई थी, सैंक्शन की बात। सबसे पहले नंबर तो बात ये है कि अगर कोई बंदा कोई हथियार लेता है किसी पे अटैक करने के लिए, तो उस पे तो चलो लगा दो भी, सैंक्शन लगा दो कि ये जी दूसरे को मारेगा, इसके लिए हम सैंक्शन लगा रहे हैं। अगर एक कंट्री अपनी डिफेंस के लिए कोई चीज अपने ले रहा दिफा है, के लिए ले रहा है। अगर S-400 कोई कंट्री लेता है तो वो किस लिए ले रहा है? किसी पे अटैक करने के लिए नहीं ले रहा, अटैक रोकने के लिए, वो अटैक को रोकने के लिए ले रहा है। और अमेरिका किस हैसियत से इस बात पे यार सैंक्शन लगाता है कि कोई कंट्री अपना दिफा भी नहीं कर सकता? मैं कहता हूँ सबसे घटिया तरीन ये पॉलिसी है अमेरिका की। इंडिया लेता है, चलो चाइना की वजह से इंडिया को का ऊपर नहीं है, तुर्की और जो है तुर्की और चाइना पे, है। ईरान ने लिए रशिया से, उस पे ऊपर सैंक्शन है। जी भी दोगलापन है भाई साहब। तो ठीक है भाई, अपनी ना जरूरत आएगा कमेंट सेक्शन में कि अपनी डिफेंस के लिए भी सैंक्शन बर्दाश्त करना पड़ता है भाई। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।